नमस्कार बच्चों, करियर प्लेस एकेडमी के चैनल पे मैं केशव आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने फंक्शन की कर दी थी, F5 तक हमने फंक्शन की अपनी कंप्लीट कर दी थी और इससे पहले की जो भी फंक्शन की क्लासेस हैं वो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए गए हैं, तो वहाँ से पहले आप वो पढ़ लेना ताकि आज की क्लास आगे की आपको अच्छे से और समझ आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम कर रहे हैं अपनी F6 की। ठीक है, कौन सी की है हमारी अगली? F6 की। तो देखो, जब हम F6 की बात करते हैं ना, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप सब ब्राउज़र समझते हैं। किसको समझते हैं? ब्राउज़र समझते हैं। ठीक है, ब्राउज़र जैसे आपका क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है? आपके इंटरनेट ब्राउज़र हैं। तो इंटरनेट ब्राउज़र में ना जहाँ पर आप URL लिखते हैं, जैसे ये लिखते हैं ना, मान लो आपने फेसबुक ओपन करनी है तो आप लिखते हैं facebook.com। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोला जाता है इसको? एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार बोला जाता है, जहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए उसका एड्रेस डालते हैं। तो इस एड्रेस बार पे मान लीजिए आप ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर थे, आप डायरेक्टली इस एड्रेस बार पे जाना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे? F6। यानी कि F6 किस लिए काम आता है? F6 काम आता है एड्रेस बार पे डायरेक्टली मूव करने के लिए, एड्रेस बार पे जाने के लिए। अच्छा, F6 का ना एक काम और है। एक काम और क्या है? अगर आप इसको कंट्रोल के साथ CTRL प्लस F6 प्रेस करेंगे, देखो अगर आप ब्राउज़र चला रहे हैं, आपने डायरेक्टली F6 प्रेस किया तो आप कहाँ चले गए? एड्रेस बार में चले गए। लेकिन अगर आपने कंट्रोल प्लस F6 दबाया तो मान लीजिए ये आपका नेविगेशन सिस्टम है, ये आपका माई कंप्यूटर है, ये माई फोल्डर है और भी कई सारे फोल्डर हैं। नेविगेशन के लिए मान लीजिए आप इस फोल्डर से इस फोल्डर में स्विच करना चाहते हैं, यानी कि नेविगेशन करने के लिए भी आपका क्या काम आता है? कंट्रोल प्लस F6। तो F6 के दो काम हैं। अगर मैं बात करूं अकेले की तो एक क्या काम करता है? ब्राउज़र में एड्रेस बार में जाता है, और दूसरा अगर मैं कंट्रोल के साथ बात करूं तो एक किस लिए काम आता है? नेविगेशन के लिए। नेविगेशन समझते हैं ना, किसी रास्ते का पता करना है। मान लीजिए इस फोल्डर के अंदर और क्या फोल्डर है, उनका पता करने के लिए या उन पे जाने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस F6। तो दो काम है F6 के। पहला काम है एड्रेस बार में जाना और दूसरा कंट्रोल के साथ क्या काम है इसका? नेविगेशन का। तो होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने की F7 की अगली जो की है वो है हमारी F7 की। देखो, लॉकडाउन लगा है, बेशक लगा है, लेकिन वो लॉकडाउन किसके लिए लगा है? कि आप बाहर ना जाएं। अगर जाएं भी तो मास्क पहन के जाएं। स्टडी पर कोई लॉकडाउन नहीं है, तो आप पढ़ाते रहें जितना मतलब पढ़ाते नहीं रहे, पढ़ाएंगे तो हम। आप पढ़ते रहें, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। लॉकडाउन सिर्फ क्या लगा? किस पे लगा है? आने और जाने पर लगा है, पढ़ाई पर कोई लॉकडाउन नहीं लगा है। तो जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ये बहुत बढ़िया टाइम है, इसको पॉजिटिव लें, पॉजिटिव हो ना, बस पॉजिटिव ले, ताकि आप और ज़्यादा इन चीज़ों का क्या कर सके? पढ़ सके, अपनी मतलब नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सके। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अब बात आते हैं हम F7 पर। ठीक है, मान लीजिए आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में आप चाहते हैं ग्रामर चेक के लिए, ग्रामर चेक करना चाहते हैं, स्पेल चेक करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? F7। यानी कि S7 की का क्या काम है? ग्रामर चेकिंग और स्पेल चेकिंग के लिए। किसमें? MS वर्ड में। दो ही काम है मेनली इसके। क्या? एक ग्रामर चेकिंग का और एक किसका? स्पेल चेकिंग का। किसका? F7 की का। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ या ना? चलो, इतनी बात बढ़िया समझ आ गई आपको कि ग्रामर चेक के लिए और स्पेल चेक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? F7। किसमें? MS वर्ड में। ठीक है, तो MS वर्ड में F7 का क्या काम है? F7 क्या करती है? आपकी ग्रामर चेक और स्पेल चेक करती है। ठीक, क्लियर? चलिए अब हम आते हैं अपनी F8 की पर। देखो, F8 की का काम क्या है? आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका क्या हो जाए? सिलेक्शन। तो F8 की का क्या काम है? सिलेक्शन करने का। सिलेक्शन करने का मतलब है, मान लीजिए मैंने लिखा MS वर्ड में एक लाइन लिखी, मैंने लिखा केशव इज अ गुड बॉय। ठीक है, जो कि बात है सच। ठीक है, चलिए मैंने और लाइनें लिखी, इसी तरह से और लाइनें लिखी। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हुई, फिर मैंने और लाइनें लिखी, इधर और लाइनें लिख दी, ये यहाँ पे फुल स्टॉप था। अब देखिए, ये है आपका अल्फ़ाबेट और इसको बोलते हैं हम वर्ड। क्या बोलते हैं हम? वर्ड।
यहां से लेकर यहां तक फुल स्टॉप तक ये होता है कंप्लीट सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। ठीक है, ये एक वर्ड है, यहां से लेकर फुल स्टॉप तक क्या है आपका? सेंटेंस। और ऐसे जब चलता रहा, यहां पर कुछ लाइन खत्म होगी, यहां से आपने नई लाइन शुरू की, ये हो गया आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर है बात? और देखो एक बात समझो, अगर आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको F8 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, F8 को एक बार प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम प्रेस पर नथिंग, 2 बार प्रेस करने पे क्या सेलेक्ट हो जाएगा आपका? वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सेलेक्ट हो जाएगा आपका? वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ, ये वाली बात समझ आ गई है? इसको मैं रब कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो मैंने कहा F8 सिलेक्शन के काम आता है। क्या काम आता है? सिलेक्शन। हम MS वर्ड में सिलेक्शन को समझ रहे हैं। आपने F8 को फर्स्ट टाइम प्रेस किया, प्रेस किया कितनी बार? एक बार, तो नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं तो आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सेलेक्ट हो जाएगा? वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 3 बार प्रेस करते हैं तो आपका सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सेलेक्ट हो जाएगा? आपका सेंटेंस। चौथी बारी में आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 5वीं बारी में देखो, पहली बार प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार प्रेस किया, वर्ड सेलेक्ट हो गया। तीसरी बार प्रेस किया, सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। चौथी बार प्रेस किया, आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। और 5वीं बारी में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट था, चाहे वो 1000 पेज का था या जितने भी पेजेस का था, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। तो होप आपको F8 समझ आया होगा। ऐसे MS वर्ड में भी किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? F8 का। एक बार प्रेस करेंगे कुछ नहीं होएगा, 2 बार प्रेस करने पर वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, 3 बार प्रेस करने पर सेंटेंस, 4 में पैराग्राफ, 5 में क्या? सारा का सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि सीधा सीधा याद रखना, अगर मैं आपको कह दूं, देखो Ctrl+A, इसका काम क्या है? सबको पता हुआ है, हर एक बच्चे को इसको पता है कि सेलेक्ट ऑल है। यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? Ctrl+A। ठीक है, क्लियर है बात? अब यही काम कौन भी कर रहा है? F8 कर रहा है। कितनी बार प्रेस करने पर? 5 बार प्रेस करने पर। यानी कि Ctrl+A के सिमिलर कौन है? प्रेस F8 5 टाइम्स। कि F8 को कितनी बार प्रेस करना? 5 बार प्रेस करना। कितनी बार प्रेस करना? 5 बार। तो आपको F8 भी समझ आ गया है ना? चलिए अब बात करते हैं F9 की। अगला जो है हमारा वो है F9। F9 हमारी जो करियर प्लेस एकेडमी है ये कुरुक्षेत्र में सिचुएटेड है, सेक्टर 17 में। ठीक है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये कांटेक्ट नंबर है, क्या है? 9896428085। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम F9 की पर। F9 की जो काम करती है वो क्या काम करती है? देखो, आपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का सुना होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसी आपकी जीमेल है, ये भी लगभग उसी तरह काम करता है। बट अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो भी आप इससे अपनी जो आपके पास मेल थी या जो PDF थी उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, ऑफलाइन भी ये काम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किसी भी मेल को सेंड करना और रिसीव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? F9 की। यानी कि F9 की का काम किस में है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किसी भी मेल को सेंड करने के लिए और किसी भी मेल को रिसीव करने के लिए। मतलब कोई मेल आई हुई है, आप उसको देखना चाहते हो तो आप किसके थ्रू देख सकते हो? F9 प्रेस करके वो मेल आपकी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। और आप सेंड करने, कोई मेल आपने सेंड करनी है उसके लिए भी आप क्या प्रेस कर सकते हैं? F9 की प्रेस कर सकते हैं। तो F9 की का क्या यूज़ है आपका? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। क्लियर है बात? चल आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली जो की है वो है हमारी F10 की। ठीक, और F10 की ठीक। अच्छा, ये F10 की आपने एक वर्ड सुना होगा, मेन्यू। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं
तो पानी पीने के बाद आप क्या मंगाते हैं? मेन्यू। मेन्यू में क्या होता है? उस रेस्टोरेंट में आपको क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीज़ें। ठीक, मान लीजिए आप किसी भी माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। माई कंप्यूटर ये कोई था या कोई XYZ फोल्डर था, आप उस पर राइट क्लिक करते हैं। क्या क्लिक करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। तो जैसे ही राइट क्लिक करते हैं एक मेन्यू सा ओपन हो जाता है ना, जिसमें लिखा हुआ होता है ओपन, रीनेम, डिलीट और भी बहुत सारी चीज़ें, एंड में प्रॉपर्टीज़ ऐसे लिखा रहता है ना। तो इसको बोलते हैं मेन्यू। किसी भी फोल्डर का ये क्या होता है? आपका मेन्यू, जो आप राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ये तो है माउस। अगर आपका माउस काम ना कर रहा हो तब आप क्या प्रेस करेंगे? F10। यानी कि F10 का क्या काम है? किसी भी फोल्डर, किसी भी इमेज का मेन्यू ओपन करने के लिए, यानी कि राइट क्लिक ऑपरेशन किसके थ्रू भी परफॉर्म हो सकता है? आपका F10 की के थ्रू भी। कौन सा ऑपरेशन? एक तो राइट क्लिक ऑपरेशन, राइट क्लिक ऑपरेशन, और दूसरा क्या? मेन्यू ओपन करने के लिए, किसी भी फोल्डर का मेन्यू ओपन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? F10। क्लियर है बात? तो F9 क्या था? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। और F10 क्या है? एक राइट क्लिक का ऑप्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और दूसरा क्या? कोई भी किसी भी फोल्डर का मेन्यू ओपन करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं आप? F10। चलो इतना समझ आ गया। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट की पर, जो कि है हमारी F11। ठीक, चलिए F11 पे चलते हैं। जब आप YouTube देखते हैं, ठीक है, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो YouTube के नीचे ना आप ऐसा कोई सिंबल सा देखते हैं, है ना। ये सिंबल क्या काम करता है? जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाती है? फुल स्क्रीन हो जाती है। यानी कि पूरी स्क्रीन पर आप सिर्फ आपको क्या दिखाई देगी? वीडियो दिखाई देगी। ये पूरी स्क्रीन पर, अगर पूरी स्क्रीन पर आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रेस करते हैं अपने मोबाइल पे, ठीक है। ऐसे अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं बिना इस पर प्रेस किए, तो वो किसके थ्रू भी हो जाती है? F11। यानी कि F11 का काम क्या है? फुल स्क्रीन करने के लिए। यानी कि कोई भी स्क्रीन, आप क्रोम ओपन किया हुआ, आप क्रोम चला रहे हैं और पूरी स्क्रीन पे आप सिर्फ वही पर्टिकुलर पेज ही ओपन देखना चाहते हैं, तो क्या प्रेस कर दो? F11। F11 क्या कर देगा? फुल स्क्रीन कर देगा। क्या कर देगा? अपनी फुल स्क्रीन कर देगा। ठीक, अब आप फुल स्क्रीन पे चले गए। अब आपने फुल स्क्रीन से बाहर आना है तो भी आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? F11 ही प्रेस करना पड़ेगा। यानी कि ये फुल स्क्रीन पे जाने के लिए और फुल स्क्रीन से क्या एग्जिट करने के लिए भी आप क्या यूज करते हैं? F11 ही यूज करते हैं। क्लियर है बात? देखो F11 का काम क्या है? फुल स्क्रीन पे जाना, और फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए भी क्या यूज करते हैं आप? F11। इसलिए हम F11 को टूगल की भी बोलते हैं। और मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि टूगल की क्या होती है? टूगल की वो उन की को कहा जाता है जो एक ही की दो अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हो। जैसे दिन का रात, रात के दिन, है ना, रात का दिन। तो ऐसे F11 क्या कर रहा है? फुल स्क्रीन में भी जा रहा है और फुल स्क्रीन से बाहर जाने के लिए भी आप क्या प्रेस कर रहे हैं? F11 प्रेस कर रहे हैं, है ना। तो दोनों काम यही की कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं? टूगल की भी बोलते हैं। अच्छा, ये और याद रख लेना कि अगर फुल स्क्रीन से बाहर जाना हो, एक F11 भी यूज होता है और एक कौन सी की भी यूज हो सकती है? आपकी एस्केप की भी आपकी क्या हो सकती है? यूज हो सकती है। ठीक, क्लियर। तो F11 का काम क्या है? फुल स्क्रीन पे जाना, और फुल स्क्रीन से बाहर जाने के लिए आप F11 ही प्रेस करते हैं। और फुल स्क्रीन से बाहर जाने के लिए आप क्या भी की प्रेस कर सकते हैं? एस्केप की भी क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं। चलिए लास्ट की पे आते हैं और उसके बाद सारी की को एक बार स्पीड से पढ़ लेंगे। एक बार मैं ओवरव्यू सा दे दूंगा सारी की का। अब लास्ट की बात करते हैं, जो है हमारी F12। ठीक, हमारी आखिरी जो की है वो है F12। अब देखो F12 जो है, मान लो जो आपने सेव कर लिया, कोई डॉक्यूमेंट आपने सेव कर लिया। अब आपने सेव कर लिया, अब आप चाहते हैं कि सेम डॉक्यूमेंट, सेम कंटेंट किसी और नाम से भी मैं क्या करूं? सेव कर दूं। सेम कंटेंट, अगर देखो रीनेम में एक होता है रीनेम। रीनेम में क्या होगा? वो आपका डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा और उसका नाम क्या हो जाएगा? बस नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं, एक वर्ड आता है सेव एज। सेव एज क्या होता है? मान लीजिए एक फोल्डर था मेरे पास, मान लो केशव नाम से एक फोल्डर था, उसमें केशव से रिलेटेड, मान लो कंप्यूटर से रिलेटेड बड़े नोट्स थे, कुछ नोट्स थे, 100 पेजेस का था, 100 पेजेस का वो था। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं सेम 100 पेजेस का यही डॉक्यूमेंट किसी और नाम से भी चाह रहा हूं। मान लो मैं रमेश नाम से भी चाह रहा हूं, है ना, रमेश नाम से भी चाह रहा हूं,
तब मैं रीनेम नहीं करूंगा, तब मैं क्या यूज करूंगा, सेव एज। सेव एज क्या करता है, सेम कंटेंट को किसी और नाम से भी क्या कर देता है, सेव कर देता है। लेकिन रीनेम में क्या होता है, सेम डॉक्यूमेंट ही रहेगा, बस उसका क्या चेंज होता रहेगा, नाम चेंज होता रहेगा। डॉक्यूमेंट एक ही रहेगा, इसमें फाइल क्या रहेगी, एक ही रहेगी, लेकिन इसमें एक से ज्यादा फाइल क्या हो सकती है, बन सकती है, और वो भी क्या, अलग अलग नाम की। तो यानी कि अगर आपको सेव एज ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप क्या यूज करते हैं, F12। यानी कि F12 का काम क्या है, सेव एज के लिए। होप आपको सेव एज भी समझ आ गया होगा। तो सेव एज के लिए कौन सी की यूज की जाती है, आपकी F12 यूज की जाती है। तो ये हो चुकी है हमारी फंक्शन की खत्म। एक बार स्पीड से जितनी भी अभी तक हमने फंक्शन की हैं उन सब के बारे में स्पीड से समझ लेते हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ठीक है। सबके बारे में मैं स्पीड से बता देता हूँ। किसी की हेल्प चाहिए हो तो F1 किसके लिए, हेल्प के लिए। F2 किसके लिए, रीनेम के लिए, ठीक है। F3 किसके लिए, ओपन करने के लिए। F4 किसके लिए, F4 अकेला काम नहीं करता, ये कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस F4 और ऑल्ट प्लस F4 के लिए साथ यूज़ किया जाता है। ये कई बार सर्च के लिए भी यूज़ किया जाता है। सर्च, F3 किसके लिए, सर्च के लिए, और ओपन करने के लिए, सर्च के लिए, बेसिकली सर्च के लिए यूज़ किया जाता है। F4, कंट्रोल F4 और ऑल्ट F4 दोनों का काम क्या है, क्लोज द विंडो, विंडो को क्लोज करने के लिए। और शट डाउन करने के लिए स्पेशली क्या यूज़ किया जाता है, आपका ऑल्ट प्लस F4, शट डाउन, शट अप नहीं। F5 किसके लिए, रिफ्रेश के लिए। F6 किसके लिए, एड्रेस बार में जाने के लिए। F7 किसके लिए, ग्रामर चेक और स्पेल चेक के लिए। F8 किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। F9 किसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए। F10 किसके लिए, मेन्यू बार को ओपन करने के लिए, मेन्यू को ओपन करने के लिए, मेन्यू बार नहीं, मेन्यू को ओपन करने के लिए। F11 किसके लिए, फुल स्क्रीन के लिए। और F12 किसके लिए, सेव एज के लिए। ये मैंने जो भी बातें अभी आपको 10 या 15-20 सेकंड में बताई हैं उस पर पूरा लेक्चर दिया गया है, तो उसको अच्छे से पढ़ लें। और बाकी आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों में करना है शेयर। और मैं लास्ट आप बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि लॉकडाउन ना स्टडी का नहीं है, आप पढ़ते रहो। लॉकडाउन घर से बाहर आने और जाने के लिए लगा है, कहीं भी आए जाएं तो मास्क लगा के रहें, वो है ना 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।